हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी आवर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, चैनल पर सामान्य ज्ञान की श्रृंखला निरंतर चलाई जा रही है। उसी क्रम में भूगोल का जो प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चल रही है, उसमें यह अगला वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें मैंने वन लाइनर के प्रश्न नहीं दिए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके बीच रखना चाहता हूं, और ये भी वन लाइनर जैसे ही हैं। तो बिना विलंब करते हुए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कितने प्रश्न आपसे बन रहे हैं। चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, और ये इंद्रावती नदी आपके छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से बहती है। इसको भारत के नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है फ्रेंड्स, नियाग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, और जब सर्वाधिक वर्षा की बात करें, सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो मासिन राम में होती है फ्रेंड्स। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मथुरा में सबसे कम वर्षा और सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत एवं विश्व में सर्वाधिक पर्वतीय वर्षा होती है। भारत एवं विश्व के भूभागों में अगर देखा जाए तो पर्वतों पर सबसे ज़्यादा वर्षा जो है होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, चाय, कहवा, काजू, सिनकोना के लिए लेटराइट मिट्टी जो है वो आपकी उपयुक्त मानी जाती है फ्रेंड्स, लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत में सर्वाधिक जिस मिट्टी का विस्तार है पाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी है फ्रेंड्स, और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी में गिनी जाती है, और जल धारण करने की क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा होती है, जो 43% भूभाग पर भारत के पाई जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखें, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं फ्रेंड्स, और आतंकवादी पौधा किसे कहते हैं ये आप बताएंगे। ये प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूँ। आतंकवादी पौधा किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? पर्यावरण का आतंकवादी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, सिंदरी क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में पहला सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है फ्रेंड्स, सिंदरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत द्वारा आपदा प्रबंधन 2005 में बनाया गया फ्रेंड्स, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखें, एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना है फ्रेंड्स। परियोजना उसे कहा जाता है जिसे हम किसी प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न तरीके के लाभ हम लेते हैं, जैसे जल की सिंचाई से, विद्युत उत्पादन से, बाढ़ों के नियंत्रण से। इस तरह के जो विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं एक ही परियोजना के अंतर्गत, उसे हम परियोजना के नाम से जानते हैं। और एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना है नाथपा झाकरी, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखें, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु एवं पांडिचेरी के बीच में स्थित है, और ये कावेरी नदी का जल विवाद है, जिस पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी दिया था। कर्नाटक और केरल राज्य के मध्य कुछ विवाद फ्रेंड्स चलता रहता है इस नदी के जल को लेकर के। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में मीठे जल या पीने योग्य जल की जो है किल्लत है, और इसी के फलस्वरूप जो है इस नदियों में जल विवाद होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, कृष्णा जल विवाद क्या है? कृष्णा नदी के बारे में आप जानते हैं, जो आंध्रा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य बहती है, और इन राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल को लेकर के विवाद होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, कोयला ऊर्जा स्रोतों को उद्योग की जननी कहा जाता है फ्रेंड्स। कोयला हमारा ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला जो है पदार्थ है, इसीलिए इसको उद्योगों की जननी कहा जाता है। बड़े बड़े उद्योग कोयले के ऊर्जा से ही, कोयले का उपयोग कर करके ऊर्जा उत्पादन करते हैं, जिससे हमारे उद्योगों का कार्यक्रम निरंतर बढ़ता रहता है, और वो उनकी आधारभूत ज़रूरत जो है वो कोयला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत में सौर ऊर्जा यानी कि जो सूर्य से ऊर्जा मिलती है, संस्थान केंद्र ग्वाल पहाड़ी हरियाणा में स्थित है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट प्रश्न देखें, देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कपड़ा उद्योग है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखें, देश का पहला वस्त्र पार्क बेंगलोर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखें, भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना जो कि कानपुर में 1876 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखें, अमृत परियोजना विभिन्न नदियों को जोड़ने से संबंधित है। इन सब परियोजनाओं का नाम आप याद रखें। विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं किससे संबंधित हैं, तो अमृत परियोजना जो है आपकी नदियों को जोड़ने की क्रिया से संबंधित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखें, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना जो अमेरिका के टेनेसी घाट के मॉडल पर स्थित है। टेनेसी घाट के मॉडल पर बनाई गई है भारत में दामोदर नदी, जो कि आपके उड़ीसा पश्चिम बंगाल से होते हुए जाती है और ये टेनेसी घाटी के मॉडल पर बनाई गई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखें, देश की पहली विद्युत जल परियोजना शिव समुद्रम परियोजना जो कि आपके कावेरी नदी पर स्थित है 1902 ईस्वी में बनाई गई फ्रेंड्स। और आपको बता दें 1902 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में सबसे पहली चीनी की मिल जो कि आपके देवरिया राज्य में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निश्चित वाहिकाओं के द्वारा हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं तथा इन वाहिकाओं को जल का अपवाह तंत्र कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत में हिमानी अल्पकालिक 2 प्रकार की नदियां हैं। इसमें गंगा सबसे बड़ी हिमानी नदी है जो कि हिमनद से जिसकी उत्पत्ति हुई है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखें, पूर्ववर्ती नदी क्या है? एंटीसीडेंट रिवर ऐसी नदी को कहते हैं जो अपना मार्ग पूर्ववत बनाए रखती हैं, अर्थात जिस मार्ग पर चलेंगी वो उसी पर चलती रहती हैं। और जबकि कुछ नदियां ऐसी होती हैं कि वे अपना स्थान अपने रास्ते को बदलती रहती हैं और वो विध्वंसक होती हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है अपरदन करती हैं। तो पूर्ववर्ती नदियाँ ऐसी हैं जो अपने बनाए मार्ग पर निरंतर चलती रहती हैं और ये ज़्यादा क्षति नहीं करती। इनमें से सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, गंगा ये सभी नदियाँ जो है आपकी पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं फ्रेंड्स। और अनुवर्ती नदी क्या है? ऐसी नदी जो कालांतर में ढाल के अनुसार बहना प्रारंभ करती है उसे अनुवर्ती नदी कहा जाता है। सतलज नदी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल, ध्यान रखें फ्रेंड्स, सतलज नदी राक्षस ताल से निकलती है और ये भाखड़ा नांगल परियोजना जो है इसी नदी के ऊपर, सतलज नदी के ऊपर बनाई गई है जो कि आपके पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, गोवा की 2 सबसे महत्वपूर्ण नदी, एक मांडवी है, एक जुआरी नदी है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी भी पश्चिमी दिशा में भ्रंश घाटी में बहती है और नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखें, स्वर्ण रेखा, बैतरणी नदी ये पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न, अलकनंदा एवं भागीरथी नदी, अलकनंदा और भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है तो यहाँ से इसका नाम गंगा नदी बन जाता है फ्रेंड्स, इसको गंगा नदी कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय नदियों की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो गोदावरी पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर कृष्णा नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा नदी भी कहा जाता है, या दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाएगा, वृद्ध गंगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, सबसे बड़ा बाघ क्षेत्र नागार्जुन सागर परियोजना जो कि आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक बाघ 263 के लिए सुंदरबन पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है। सर्वाधिक बाघ इस समय 263 नहीं फ्रेंड्स, इसकी संख्या 527 के आसपास है, 527 जो कि आपके मध्य प्रदेश में इस समय है और इसीलिए इसको टाइगर स्टेट या मध्य प्रदेश को बाघ का राज्य भी कहा जाता है, बाघ राज्य के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए उड़ीसा का नंदनवन क्षेत्र जो है वो विख्यात है फ्रेंड्स। कानन लिखा है, कानन का मतलब जंगल ही होता है, तो नंदनवन जो है वो दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए उड़ीसा में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया 1973 में। भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के अधिनियम की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई, जिसमें बाघों के संरक्षण के उनके जीवन को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए।
नेक्स्ट प्रश्न देखें, बाघों की नवीनतम जनगणना जो की गई वो 2010 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत का राष्ट्रीय पशु जिसका नाम, वैज्ञानिक नाम जो बोलेंगे उसे पैंथेरा टाइग्रिस उसका नाम है, जो राष्ट्रीय पशु भारत का है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत के 47 टाइगर रिजर्व, ये फ्रेंड्स टाइगर लिखा है लेकिन टाइगर रिजर्व है, जिसमें से 5 जो है मध्य प्रदेश में है, और उन 5 का नाम पन्ना, बांधवगढ़, पेंच और कान्हा और किसली, ये सभी टाइगर रिजर्व हैं जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं फ्रेंड्स। और उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर नेशनल रिजर्व पार्क जो है ये प्रमुख माना जाता है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत का सबसे बड़ा उद्योग की बात करें तो सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। विश्व के सबसे बड़े उद्योग की बात करें तो लौह इस्पात उद्योग जो है वो विश्व में सबसे बड़ा उद्योग है। और नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी नामक स्थान पर इसकी शुरुआत की गई। मोंगलापत्तन स्थित है, बांग्लादेश में स्थित है फ्रेंड्स मोंगलापत्तन। नेवेली ताप विद्युत स्टेशन कहाँ है? नेवेली आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, दामोदर नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है फ्रेंड्स। सहायक नदियाँ वह होती हैं जो अपना जल ले जा करके किसी नदी में मिला देती हैं, जिस नदी में मिलती हैं वह उसकी सहायक नदियाँ कहलाती हैं। तो दामोदर नदी आपकी जा करके हुगली नदी में मिल जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखें, पॉडजॉल है, क्या है पॉडजॉल? कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को पॉडजॉल के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। सर्वाधिक वनों की बात करें तो मध्य प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो लक्षद्वीप शायद मिज़ोरम है फ्रेंड्स। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, इसलिए मैं अभी कुछ कंफर्म नहीं कहूँगा, लेकिन सर्वाधिक वनों की बात करें तो मध्य प्रदेश आपका है, और न्यूनतम वनों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है या 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है? रोम को 7 पहाड़ियों का देश कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखें, मृत सागर कहाँ पर स्थित है? इजराइल और जॉर्डन, ये 2 देश हैं, इनके बीच में मृत सागर स्थित है फ्रेंड्स। इंदिरा गांधी नहर, जिसको आप नाम से जानते हैं, इसका उद्गम स्थल की बात करें तो हर के बैराज इसका उद्गम स्थल है, राजस्थान नहर। नेक्स्ट, बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई 5750 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, मोना लोआ क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि हवाई द्वीप यूएए के हवाई द्वीप पर स्थित है। वाइट पर्वत पाए जाते हैं अमेरिका में, जिन्हें सफ़ेद पर्वत के नाम से जानते हैं, वाइट पर्वत के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। टेलर घाटी कहाँ है? टेलर घाटी आपके अंटार्कटिका में स्थित है फ्रेंड्स। दक्षिणी ध्रुव आप कह सकते हैं या अंटार्कटिका आप कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, राजाओं की घाटी स्थित है कहाँ पर? राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है फ्रेंड्स, राजाओं की घाटी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, गोबी मरुस्थल स्थित है आपके मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल पाया जाता है जो कि एक शीत मरुस्थल है फ्रेंड्स, इसको ठंडे मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है जो कि आपके भारत और पाकिस्तान में स्थित है फ्रेंड्स, राजस्थान में, और इसका कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान में भी स्थित है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है थार मरुस्थल को, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है फ्रेंड्स। और आपको बता दें कि अपवाह के दृष्टिकोण से इसकी द्रोणी या इसका क्षेत्रफल जल इसमें सबसे ज़्यादा है, इस वजह से इसको लंबी नदी कहा जाता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो जो दक्षिण अफ्रीका की नदी है नील नदी, उस नील नदी को हम दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे, जो सबसे लंबाई में लंबी है। लेकिन अगर अपवाह की दृष्टि से बात करें, जल धारण की स्थिति में बात करें तो वो अमेजन नदी है फ्रेंड्स। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके सामने, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि आपका साल्टो एंजिल है, जो आपके वेनेजुएला में स्थित है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था और आपके समक्ष रखा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। आपसे एक बात और कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, यदि आप विद्यार्थी हैं
यदि आप परीक्षा की तैयारी करते हैं या आप ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, सामान्य चीज़ों की जानकारी रखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से तुरंत जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे और बिना देर करते हुए आपको ये सारी चीज़ें पता चल सकें कि मैंने कब क्या वीडियो अपलोड की है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मैं करंट अफेयर्स के बारे में भी श्रृंखला स्टार्ट करने वाला हूं और ये वन लाइनर प्रश्न आपको दे रहा हूं। वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी चैनल्स पर आपको वन लाइनर नहीं मिलने वाले, इसलिए मैंने वन लाइनर से शुरुआत की है। तो देखें, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो एक बार मैं पुनः कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपने चैनल पर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।